कौन सा, मिडिल ईस्ट है ना। मिडिल ईस्ट में अभी अपन लोग पढ़ रहे थे, मिडिल ईस्ट एशिया के देश। तो सबसे पहले तो आपको बताया था मैं, ये जॉर्डन है। ये पहले तो ये याद रखो, इज़राइल कौन सा देश है, इज़राइल के बगल में आपको दिखाई देगा जॉर्डन, दिख रहा है ना। इज़राइल के बगल में क्या, जॉर्डन। ये कौन सा देश है, जॉर्डन की राजधानी क्या बताओ तो, जॉर्डन की राजधानी अम्मान, क्या अम्मान, याद आया। जॉर्डन की राजधानी अम्मान है ना। जॉर्डन की जो राजधानी वो क्या है, अम्मान। याद रखना ये इज़राइल और ये आपका कौन सा, जॉर्डन, इन दोनों के बीच में एक झील है जिसका नाम है मृत सागर, है ना। झील का नाम क्या है, मृत सागर। मृत सागर इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ का घनत्व, वहाँ का लवण बहुत ज़्यादा है, लवणता बहुत ज़्यादा है। वहाँ कोई भी जीव जंतु जो है, मछली हो गया, तैर वैर के नहीं रह सकता है। कुल मिला के तैरने चाहेगा ना तो उपला जाएगा। आप भी जाओगे ना तो मस्त उपला जाओगे, आपको हाथ पैर चलाने की ज़रूरत नहीं, तैरना चालू कर दोगे, है ना। तो यहाँ कोई भी जीव जंतु नहीं जी सकता, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, मृत सागर बोला जाता है। दूसरी बात याद रखना, विश्व में सबसे गहराई पर स्थित झील है ना, विश्व में सबसे गहराई पर, है ना, सबसे गहराई पर स्थित झील है। सबसे गहरी झील बोलेगा ना तो अपना उधर आ जाएगा, बैकाल झील। बैकाल झील उधर है, रूस में है ना। बैकाल झील सबसे गहरी झील बोलेगा, और ये सबसे गहराई में स्थित झील बोलता है ना। हाँ, और सबसे बड़ी झील बोलेगा ना, खारे पानी की, सबसे बड़ी झील खारे पानी की, तो कौन सा बताओ, कैस्पियन सा। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, कैस्पियन सागर ना। झील 3 चीज़ बता चुका हूँ, याद रखना। अभी हम लोग चलते हैं आपका कौन सा, ये आपका है देश कौन सा, सऊदी अरब वाला है ना। कौन सा देश है, सऊदी अरब। और इधर का आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप इधर आ जाता है। ये जो बीच का जो एरिया है ना, ये एक सागर है जिसका नाम है लाल सागर। कौन सा सागर, लाल सागर ना। कौन सा सागर है ये, लाल सागर, हो गया। ये कौन सा देश है, सऊदी अरब। सऊदी अरब कौन सा देश है, सऊदी अरब ना। सऊदी अरब की राजधानी क्या बताया था मैं, सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। कौन सी, रियाद, याद रखना ना, रियाद। सऊदी अरब की राजधानी रियाद, रियाद हो गया। सऊदी अरब की राजधानी रियाद। मुद्रा पूछता है ना देश का, रियाल इसकी क्या है, मुद्रा। हमारे भारत देश में जो प्रचलन है वो है रुपया, तो यहाँ की क्या है, मुद्रा। मुद्रा क्या है यहाँ की, रियाल, लाना रियाल। याद रखना, रियाल इसकी क्या है, मुद्रा है। एक हवाई अड्डा याद रखना जिसका नाम है जेड्डा। एक हवाई अड्डा याद रखना जिसका नाम है जेड्डा, फेमस हवाई अड्डा है जेड्डा। जेड्डा कहाँ स्थित है, तो सऊदी अरब में स्थित है। हो गया, नहीं हुआ, जेड्डा याद रखना है ना, हवाई अड्डा। ऊपर में याद रखना, और एक नीचे में। मुस्लिम धर्म का जो तीर्थ स्थल है, हज यात्रा के लिए जहाँ जाया जाता है, पूरी ज़िंदगी में एक बार मुसलमानों को वहाँ जाना पड़ता है, उनका इच्छा है ना। तो याद रखना ये जो जगह है उसका नाम है मक्का। याद आया, ये है मक्का, ये है मदीना। कौन सा, मक्का और मदीना मुस्लिम तीर्थ स्थल ना। याद रखना ये मक्का और मदीना कहाँ स्थित है, सऊदी अरब में। हो गया, नहीं हुआ, याद आ रहा है ना, याद हुआ पूरा कि नहीं हुआ, नहीं हुआ है, हुआ कि नहीं। सऊदी अरब ना विश्व का सबसे बड़ा अरब प्रायद्वीप बोलेगा ना तो सऊदी अरब।
विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप सऊदी अरब प्रायद्वीप, याद रखना। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा? सऊदी अरब, है ना। सऊदी अरब याद रखना है आपको। ये नीचे याद रखना, कौन सा देश है ये? बताओ। यमन, गुड, याद है ना। यमन, यमन ना। राजधानी याद रखना सना। सना इसकी क्या है? राजधानी है ना। सना क्या है इसकी? राजधानी है। ये जो जगह है इसको बोला जाता है अदन। कल शायद पढ़ा दिया था, ये कहीं पे गलती से पढ़ा चुका था, मुँह स्लिप हो गया था। अदन की खाड़ी कहाँ पढ़ाया हूँ? इराक साइड पढ़ाया था शायद, याद रखना। अदन नाम का जगह है, इसलिए यहाँ का नाम पड़ जाता है अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी हो गया। अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी हो गया। अब आगे चलो। आपका यहाँ कुछ खास नहीं है, बस लैला मजनू की कहानी आप लोगों को बता चुका हूँ मैं, यहीं से था, बताया था ना। नहीं पहुँचा है। देखो, यमन का एक लड़का था जिसका नाम है कैश। क्या? कैश। और यहाँ जो सऊदी अरब में है एक लड़की जिसका नाम है लैला। लैला, है ना। इसका नाम क्या था लड़के का? कैश। इस कैश को इससे क्या हो गया? प्रेम हो जाता है। हमेशा मिलने जाता है। कहाँ जाता है? मक्का नहीं जाता, सऊदी अरब जाता है ना। सऊदी अरब जाता है, क्या रंधा है बोलते हैं ना, यही चले जाता है। थूर थार देते हैं इसको, भारी कुटाई कर देते हैं। कहीं भी जाओगे कौन ठोकाई खाता है? लड़का खाता है कि लड़की खाती है? लड़का खाता है ना। तो ये ठोकाए खा गया, इसका हाथ गोड़ पूरा तोड़ ताड़ दिए। और क्या, पूरा हाथ पाँव तोड़ दिए, तो पूरा पट्टी उट्टी लगवा लिया हॉस्पिटल जाके। फिर ठीक हुआ, फिर वही काम करना चालू कर दिया। ठोकाई उकाई फिर चालू हो गया, इसका मार धार, लोगों ने इसको खूब कूट दिया, है ना। तो लोगों ने भी इसको देखा कि ये साला पूरा प्यार में पागल हो गया है ना। तो लोग इनको क्या बोलने लगे? पगला पगला या पागल पागल बोलना चालू कर दिए, है ना। पागल पागल बोलना चालू कर दिए। और पागल को सऊदी अरब सब में, यमन सब, इस यहाँ क्या बोला जाता है? सऊदी अरब में मजनू बोला जाता है ना। तो लैला मजनू यहीं की कहानी है ना। तो मजनू लैला यहीं की क्या है? स्टोरी है, कहानी। याद रखना, ये जो जगह है, जो देश है, सऊदी अरब, यमन, ओमान। ओमान क्या? ओमान। सऊदी अरब, ओमान। सऊदी अरब, ओमान की राजधानी बताओ क्या है यार? ओमान की राजधानी लिख लेना, मस्कट। ओमान की राजधानी मस्कट। सऊदी अरब की में याद रखना, ये सऊदी अरब, यमन, ओमान, और ये इसकी राजधानी मस्कट। कुछ खासियत नहीं है इसका, याद रख लेना ना। मस्कट के पश्चात कौन सा देश पढ़ना है आपको? यूएई। कौन सा देश? यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट। यूनाइटेड अरब अमीरेट, हिंदी में क्या बोलूँगी? संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात। इसकी राजधानी याद रखना ना, आबू धाबी। कौन सी? आबू धाबी इसकी राजधानी है यूएई की। दुबई यहाँ याद रखना, यहाँ का सबसे बड़ा फेमस शहर है दुबई। दुबई आज जान रहे हो ना, टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। बुर्ज खलीफा वहीं पे है ना, है कि नहीं? बताओगे आप लोग? हांगकांग जो देश टूटा था ना, वहाँ की कंपनी भाग के यहीं आई, इसलिए आज ये देश क्या हो गया? बहुत ज़्यादा विकसित हो रहा है, विकसित हो गया विकास से, है ना। याद रखना, यूएई की राजधानी आबू धाबी। यहाँ पे से फेमस शहर कौन सा है? राज्य बोल सकते हो, है ना, दुबई। याद रखना, जैसे हमारे भारत देश में राज्य प्रांत होता है ना, तो यहाँ जो राज्य है उसको बोला जाता है शेख। शेख बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शेख।
शेख समझते हो ना, 7 शेख हैं, 7 प्रांत, 7 राज्य मिलके क्या बनाते हैं, यूएई। हो गया, नहीं हुआ, शेख। ज़्यादा कुछ खासियत नहीं है। दुबई एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। सब एरिया, ये पूरा एरिया क्या है, पेट्रोलियम का भंडार वाला एरिया है। और एक चीज़ याद रखना, सऊदी अरब में एक मरुस्थल याद रखना है ना, मरुस्थल यहाँ पे, जिसका नाम है नेफत सेफद। नेफत सेफद बोला जाता है, नेफत सेफद मरुस्थल है ना, यहाँ लिख लो, नेफत सेफद मरुस्थल या अरब मरुस्थल बोला जाता है। क्या मरुस्थल, अरब का मरुस्थल बोला जाता है। नेफत सेफद या अरब का मरुस्थल याद रखना। सऊदी अरब में यूएई हो गया ना, नेफत सेफद, नेफद सेफद या फिर अरब का मरुस्थल बोलोगे। क्या बोलोगे, अरब का मरुस्थल बोलोगे। क्या बोलोगे, ये बोलोगे, नहीं बोलोगे, है ना। याद रखना, यूएई पढ़ लिए, अब जाना है कतर। यूएई कतर, कतर की राजधानी बताओ यार, क्या हो सकता है, सोचो, सुने हो कि नहीं सुने हो। हाँ, कतर की राजधानी दोहा, दोहा यूएई, ये याद रखना, कतर, कतर की राजधानी दोहा। राजधानी सबको पूछता है ना कहीं कहीं का। बहरीन, बहरीन कौन सा, बहरीन, बहरीन हो गया। कतर की राजधानी क्या है, दोहा लिख लेना, छोड़ देना, आगे चलो, बहरीन, बहरीन, बहरीन। मनामा इसकी राजधानी याद रखना। बहरीन की राजधानी क्या है, मनामा, बहरीन की राजधानी मनामा। फिर उसके बाद चलो कुवैत, ऊपर में है ना कुवैत, कुवैत याद रखना, कुवैत, कुवैत यहाँ पे याद रखना, कुवैत। ये सब कोई ख़ास खासियत नहीं है इधर का, सब मुस्लिम कंट्री है। कुवैत, इसकी राजधानी कुवैत सिटी, बस सिटी डालना है, कुवैत सिटी। यह है आपका फिर इराक, इराक, इराक। हो गया ना। ये कौन सा देश, इराक। इराक की राजधानी आपको याद होना चाहिए, इसकी राजधानी क्या है, बगदाद, बगदाद, बगदाद इसकी क्या है, बगदाद इराक की राजधानी है ना, है कि नहीं, याद रखना ना, बगदाद इसकी राजधानी है, इराक की राजधानी बगदाद। यहाँ पे 2 नदी बहती है, याद रखना, कौन सी नदी, एक है यूफ्रेटस नदी और एक है टिग्रिस नदी। यूफ्रेटस नदी, यूफ्रेटस, यूफ्रेटस नदी और एक है टिग्रिस नदी। कौन कौन सी नदी, यूफ्रेटस नदी और टिग्रिस नदी। इन 2 नदियों के बीच में एक सभ्यता सब निवास करती थी, है ना, जिसका नाम है मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन सी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। विश्व की सबसे पहली सभ्यता कौन सी सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। विश्व की पहली सभ्यता कौन सी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। हो गया ना, मेसोपोटामिया की सभ्यता यहीं पे है, याद रखना। यहीं से सिंधु घाटी सभ्यता सब पढ़ोगे ना तो बताऊंगा यहाँ का खासियत क्या है, इसके कौन सा भाग ग्रामीण सभ्यता। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी ना वो ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी बताया था, बताओ। सिंधु घाटी सभ्यता शहरी नगरीय सभ्यता बताया था, नगरीय बताया था ना, ये ग्रामीण सभ्यता है, ठीक है।
इसके पश्चिम वाले भाग से सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग आए थे। मेसोपोटामिया के पश्चिम वाले भाग से ना, क्योंकि पश्चिम वाले भाग जो है ना क्या है, नगरी सभ्यता है वहाँ। लगभग इधर वाला भाग क्या है, पूरा ग्रामीण सभ्यता, परंतु उसका पश्चिम वाला भाग कैसा है, नगरी सभ्यता है। तो इसलिए बोला जाता है कि सिंधु घाटी के लोग जो हैं यहाँ से पलायन यहाँ पहुँचे हैं अपना इंडिया। इंडिया मतलब इधर का पाकिस्तान वाला पश्चिमी भाग। हो गया। इराक। अब ईरान चलो। कौन सी देश, ईरान। ईरान की राजधानी याद रखना है तेहरान। ईरान की राजधानी तेहरान याद रखना। ईरान की राजधानी तेहरान। तेहरान 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 तेहरान। हो गया, तेहरान। ईरान की राजधानी, ईरान की राजधानी तेहरान। इस जो ईरान है इसको पहले बोला जाता था फारस। फारस बोला जाता था ना, फारस बोला जाता था, इसलिए यहाँ को बोला जाता है फारस की खाड़ी। क्या बोला जाता है, फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी ये वाला एरिया ना, याद रखना। फारस की खाड़ी ये सब पूरा जल वाला भाग है। हो गया, फारस की खाड़ी। यहीं पे शायद बता दिया था दन की खाड़ी बोल के। फारस की खाड़ी। हो गया, फारस की खाड़ी यहाँ हो गया। यहाँ पे एक मरुस्थल का नाम याद रखना है, जिस मरुस्थल का नाम है दस्त ए लूट मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल, दस्त ए लूट मरुस्थल। हो गया, दस्त ए लूट मरुस्थल, यहाँ पे याद रखना ये वाला हिस्सा। हो गया, दस्त ए लूट मरुस्थल। नहीं हुआ याद, राजेश भाई याद हुआ कि नहीं हुआ यार? हो गया ना, लूट मरुस्थल। मेरे को पूरा रटवाना है आप लोगों का ना। रटा रहा है कि नहीं रटा रहा है? हल्का सा घर में देखते हो याद आता है कि नहीं आता है? याद रखना, दस्त ए लूट मरुस्थल। यहाँ पे याद रखना एक बंदरगाह है जिसका नाम है चार बहार बंदरगाह। चार बहार बंदरगाह। चार बहार बंदरगाह, या चार बोलो या चार बहार बंदरगाह। चार बहार बंदरगाह, सी पोर्ट बोला जाता है, चार बहार बंदरगाह। हो गया, चार बहार सी पोर्ट या बंदरगाह याद हो गया। कहाँ है अपना इराक, कहाँ, ये वाला। यहाँ एक देश शहर याद रखना, अल बसरा। अल बसरा ना, इराक में याद रखना है आपको अल बसरा। अल बसरा। अल बसरा पेट्रोलियम के लिए फेमस जगह है। अल बसरा क्या है, पेट्रोलियम के लिए फेमस जगह है अल बसरा। पूरा याद हुआ कि नहीं हुआ, पूछूं अभी? हाँ, इराक में एक जगह याद रखना अल बसरा, जो पेट्रोलियम के लिए फेमस है। पूरा शिया सुन्नी चलता है धर्म, कट्टर मुस्लिम टाइप से यहाँ लड़ाई धड़ाई चलता है। यहाँ शिया मुसलमान, सुन्नी मुसलमान, ऐसा धर्म चलते रहता है अलग अलग गुट टाइप से। याद हो गया ना, मिटाऊं? पूछूंगा ना अभी। अब चलो थोड़ा सा एक और चीज़ बता देता हूँ। ये है हम लोग का जिबूती। कौन सा? जिबूती, मिस्र वाला भाग में है ना। जिबूती याद रखना, जिबूती। जिबूती। जिबूती अपना ज़मीन जो है किराए पे कई देशों को दे चुका है। सैन्य अड्डाओं का देश बोला जाता है ना, सैन्य अड्डाओं का देश जिबूती। सैन्य अड्डाओं का देश जिबूती। नाम क्यों पड़ा पता है ना? कई देशों की सेना यहाँ पे किराए में रहती है। चीन हो गया, कौन सा?
चीन, जापान, फ्रांस, अमेरिका, इन चारों देशों की सेना यहाँ पे क्या करती है, निवास करती है। कहाँ? जिबूती में। जिबूती याद रखना सैन्य अड्डाओं का देश है, किराए पे दे रखा है पूरा ज़मीन यहाँ पे अपना इन देशों को कि आप वहाँ अपना सेना व्यवस्था स्थापित कर सकें। तो भारत यहाँ क्या अपना सेना स्थापित किया है? नहीं किया है। तो इनके साथ जापान, फ्रांस, अमेरिका, जापान, फ्रांस, अमेरिका से एक समझौता किया हुआ है। क्या किया है? एक समझौता किया हुआ है। उस समझौता का नाम है लेमुआ समझौता। लेमुआ समझौता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लेमुआ ना, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऐसा बोला जाता है। लेमुआ बता रहा हूँ ना। हाँ, जिबूती मिस्र का भाग है, मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, मिस्र बोलता हूँ। जिबूती एक अलग देश है ना, अलग देश है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ा जाता है हल्का, है ना। तो ये जिबूती मैंने आपको बताया, जिबूती एक छोटा सा देश है। इसका क्या अफ्रीका महाद्वीप में आ जाता है ना। ये कौन सा सागर? लाल सागर। ये सऊदी अरब है ना। ये जिबूती याद रखना, यही बता रहा हूँ। जिबूती को पहले तो नाम किस नाम से जाना जाता है? सैन्य अड्डाओं का देश बोला जाता है। यहाँ 4 देशों की सेना यहाँ पे क्या करती है? निवास करती है। पहला है आपका चीन, दूसरा है आपका फ्रांस या जापान, याद रखो, फ्रांस, जापान और USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। तो भारत की सेना तो यहाँ स्थापित नहीं है, तो भारत ने इनके साथ एक समझौता किया है ना, लेमुआ बोला, लेमुआ बोला जाता है, जिसके तहत ये क्या कर सकता है? भारत उनसे उनका सैन्य अड्डा का प्रयोग कर सकता है। क्या कर सकता है? सैन्य अड्डे का प्रयोग कर सकता है। लेमुआ बोला जाता है, लेमुआ। लॉजिस्टिक लिखते जाओ, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। लॉजिस्टिक लिख लोगे कि लिखना पड़ेगा? लिख दूँ? लिख दे रहा हूँ फिर ना। लॉजिस्टिक हो गया, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट दिखता है कि नहीं दिखता है यार? नहीं दिखता है ना। हाँ, मैं छोटा लिख देता हूँ ना। बचपन का जैसे गुण है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, वैसा ये हमारा क्या है? बचपन का राइटिंग है। याद रखना। लॉजिस्टिक लिख लिए ना, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। इसका मतलब है कि भारत जो है ना, यहाँ फ्रांस, जापान और USA की सैन्य अड्डा का प्रयोग कर सकता है युद्ध की स्थिति अगर कभी बनती है तो। और इसी के तहत इन लोग भी हमारा भारत से सैन्य अड्डा का प्रयोग कर सकते हैं। हो गया। परंतु किसके साथ नहीं किया है? चीन के। याद रखना। आगे चलो। चलो इतना आगे अभी बता चुका हूँ। आप लोगों का जो छूटा है ना, शुरू से वाला कर्क रेखा से चालू करूँगा आप लोगों का, है ना? नहीं करूँ? देखो,
सबसे पहले तो जानो कि पृथ्वी का शेप कैसा है, बताओ। पृथ्वी का आकार कैसा है? हाँ, आलू की तरह चपटा फेपटा है ना, थोड़ा हल्का सा। जब नदी पहाड़ पर्वत ये सब है, झील है, झरना है, तो कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। हो सकता है? नहीं हो सकता। कि हो सकता है? ऊपर नीचे है ना, तो पृथ्वी तो गोल है नहीं। इसके लिए एक पृथ्वी की अध्ययन की सुविधा के लिए एक एवरेज लाइन खींचा गया है। क्या खींचा गया है? एवरेज लाइन बोला जाता है, औसत रेखा बोला जाता है। जो दबा वाला हिस्सा है ना, उसके ऊपर से, और जो उठा वाला जो हिस्सा दिख रहा है ना, उसके नीचे से, ठीक है, एक डॉटेड लाइन खींचा जाता है ऐसा, जिससे हमको जो आकार प्राप्त होता है उस आकार को बोला जाता है जियोड। जो आकार प्राप्त होती है उसे क्या बोला जाता है? जियोड बोला जाता है। तो पृथ्वी का पहला प्रश्न तो यहीं से बनता है कि पृथ्वी का आकार कैसा है। जो पढ़ा है वो मारेगा आपका क्या? जियोड। नहीं तो दूसरे आदमी मार के आएंगे गोल या फिर चपटा। जियोड का हिंदी हिंदी यार मेरे को भी पता नहीं है ना। क्या? नहीं, मेरे को भी जानकारी नहीं है इसका हिंदी में क्या है। जियोड बोला जाता है। जियो, चलो ना, जियो से भू गर्भ हो जा रहा है टाइप से। अब चलो बताएंगे कभी, अगर देखता हूँ बुक में कहीं पे मिल जाए तो, है ना। तो याद रखना इसका आकृति कैसा है? पृथ्वी जियोड है। पृथ्वी का आकार कैसा है? जियोड। अब चलते हैं हम लोग, पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं पहले तो वो जान लो। पृथ्वी पे कितने महाद्वीप हैं? महाद्वीप या फिर कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट बोला जाता है इंग्लिश में। क्या बोला जाता है? कॉन्टिनेंट बोला जाता है, नहीं बोला जाता है। याद रखना ना, नक्शा बना रहा हूँ। दिख रहा है नहीं दिख रहा है यार? सात महाद्वीप है पृथ्वी पे ना, याद रखना। ये नीचे में आपका अंटार्कटिका है, याद रखना। जगह छोटा हो गया है ना। देखो पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं विश्व में? 7 महाद्वीप। सबसे पहला याद रखना एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट वो कौन सा है? एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया महाद्वीप, एशिया, ठीक है। एशिया महाद्वीप है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से पहला नंबर में महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। सीक्वेंस जमाने के लिए देता है परीक्षा में, निम्न में से इनका सीक्वेंस जमाइए बोल के ना, या सही जोड़ी मिलाव करके दे देगा। पहला क्रम, दूसरा क्रम, तीसरा क्रम, चौथा क्रम, जो भी है उनका। पहला एशिया, ये है आपका अफ्रीका। कौन सा? अफ्रीका कॉन्टिनेंट। पहला एशिया, ये सेकेंड नंबर पे। ऊपर नीचे, क्या? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, 2 बार ऊपर नीचे याद रखना। ऊपर नीचे
ऊपर नीचे, पहले में एशिया, दूसरे में अफ्रीका, तीसरे में उत्तरी अमेरिका, याद हुआ, चौथे में दक्षिणी अमेरिका। क्षेत्रफल की दृष्टि से अभी बता रहा हूँ ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, दूसरे नंबर में अफ्रीका, तीसरे में उत्तरी अमेरिका, चौथे में दक्षिणी अमेरिका और पांचवें में याद रखना ये अंटार्कटिका। कौन सा? अंटार्कटिका। पांचवें नंबर में याद रखना अंटार्कटिका। छठवां में आपका आता है यूरोप। यूरोप छठवें नंबर पे ना, पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ये यूरोप, और इधर सबसे छोटा महाद्वीप द्वीप। यह एक द्वीप है ना, बड़ा सा द्वीप है, परंतु इसे बोला जाता है ओशिनिया महाद्वीप बोला जाता है। ओशिनिया महाद्वीप बोला जाता है। ओशिनिया महाद्वीप में चार बड़े बड़े चार द्वीप याद रखना, बहुत सारे द्वीप हैं वैसे, उनमें से सबसे बड़ा द्वीप ऑस्ट्रेलिया है ना। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है, तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। रियल में ओशिनिया महाद्वीप बोला जाता है ना। इसका फ़िलहाल याद रखना, जैसा पढ़ते हैं लोग वैसा ही पढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया? नहीं हुआ यार? पहला, एशिया, दूसरा अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, फिर यूरोप, अंटार्कटिका। ऑस्ट्रेलिया। इधर यूरोप भूल गए, अंटार्कटिका तो फिर भूल गए ना। दक्षिण अमेरिका के बाद फिर यूरोप। पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप ना ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से बताया हूँ मैं अभी। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या बताया हूँ? हो गया ना। आगे याद रखना। अब क्षेत्रफल बता चुका, अब मैं जनसंख्या की दृष्टि से भी बता देता हूँ। तो जहाँ क्षेत्रफल ज़्यादा वहाँ की जनसंख्या भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो एशिया पहले नंबर में, हेडिंग डाल लेना, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप याद रखना एशिया। हो गया ना? एशिया पहले नंबर में, दूसरे में अफ्रीका लेके जाना है, दूसरे में अफ्रीका लेके जाना है ना, नहीं लेके जाओगे? जनसंख्या अफ्रीका लेके जाना है। तीसरा में यूरोप, पहला एशिया अफ्रीका यूरोप, एशिया अफ्रीका यूरोप, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका। हो गया ना 5 को। छठवां में ऑस्ट्रेलिया, सातवां अंटार्कटिका। हुआ कि नहीं हुआ? राजेश हो रहा है ना? दक्षिणी अमेरिका के पश्चात ऑस्ट्रेलिया, फिर अंटार्कटिका। जहाँ जनसंख्या निवास नहीं करती है, जहाँ मानव नहीं रहती है, वो है आपका अंटार्कटिका। यहाँ सिर्फ प्रयोग चलते हैं ना, शोध अनुसंधान कार्य चलते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप में एकमात्र महाद्वीप है जहाँ बर्फ़ पूरी तरीके से जमा रहता है। सिर्फ 2% हिस्सा इसका क्या है, थोड़ा मोड़ा ज़मीनी हिस्सा है, नहीं तो पूरी तरीके से बर्फ़ से जमा हुआ है। शोध अनुसंधान कार्य चलता है ना अंटार्कटिका में, सबसे नीचे। हो गया कि नहीं हुआ? आगे बताऊं? हो गया ना राजेश? नहीं हुआ है? हो गया ना। अब देखो महासागर की ओर चलते हैं। कहाँ चलेंगे? ये जो महासागर है दक्षिणी उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के बगल में, ये वाला हिस्सा, इसको बोला जाता है पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर या फिर पैसिफिक ओशन बोला जाता है ना। प्रशांत महासागर, यह है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक
महासागर या फिर अटलांटिक ओशन बोला जाता है। ये पूरा समुद्र सागर है, महासागर याद रखना। अंटार्कटिक महासागर हो गया, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, ये आपका हिंद महासागर हो गया कि नहीं हुआ। हिंद महासागर एक ऐसा देश एक ऐसा महासागर जिसका नाम हमारे देश पे रखा है ना, हिंद महासागर, इंडियन ओशन बोला जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, गहराई की दृष्टि से, आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर बोलेगा तो प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, ये भी इधर भी प्रशांत महासागर है ना, इधर का प्रशांत महासागर उधर भी है। ये प्रशांत महासागर याद रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से, गहराई की दृष्टि से, आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर बोलेगा तो प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। दूसरे नंबर में अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशन है ना। तीसरे में आपका हिंद महासागर हो गया, नहीं हुआ। अंटार्कटिका और अफ्रीका के जो निचले वाले हिस्से में जो खाली जगह बचेगा ना, वहाँ पे आज पाया जाता है आपका अंटार्कटिक महासागर। कौन सा महासागर? अंटार्कटिक महासागर। याद रखना, जगह छोटा हो गया इसलिए नहीं बन रहा है। अंटार्कटिक महासागर नीचे में, अफ्रीका महाद्वीप और अपना दक्षिणी अमेरिका के नीचे वाले जो है ना जल वाला हिस्सा, उसे बोला जाता है क्या? अंटार्कटिका महाद्वीप। हो गया, कितना हो गया? 1 2 3 4, पांचवा महासागर याद रखना ना, आर्कटिक महासागर, ये वाला हिस्सा ऊपरी में, ये कौन सा? आर्कटिक महासागर बोला जाता है। आर्कटिक महासागर या आर्कटिक ओशन बोला जाता है। हो गया, नहीं हुआ। क्षेत्रफल की दृष्टि से, गहराई की दृष्टि से प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, और ये कौन सा? अंटार्कटिक महासागर, और ऊपर में आर्कटिक महासागर। याद हुआ, नहीं हुआ? प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, अंटार्कटिका और आर्कटिक, 5 महासागर याद कर लेना। परंतु गाना जरूर सुने ही होगे आप लोग, 7 समुंदर में तेरे पीछे पीछे आ गई। सुने हो? नहीं सुने हो यार? तो ये तो 5 हुआ, 7 कहाँ से आया? मैप पढ़ी होगी कि नहीं पढ़ी होगी? जिसने गाना बना दिया ज़रूर पढ़ी होगी। याद रखना, 7 समुंदर मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। अगर कोई व्यक्ति, कोई जहाज़ महासागर सागर में फंस जाएगा, है ना, तो उसको हम इतने बड़े महासागर में कैसे ढूंढ पाएंगे? तो उसकी लोकेशन जानकारी जानने के लिए प्रशांत महासागर को 2 हिस्से में बांट दिया, उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर। हाँ, उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर। सेम वही काम यहाँ भी करते हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर बोला जाता है। बाकी एज इट इज़ है ना। हिंद महासागर, ये अंटार्कटिका, और ये हुआ 7 महासागर। अब गाना गाने में सही लगेगा? नहीं लगेगा। हुआ ना 7 गाना। उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक, और इधर अंटार्कटिका, और ये आर्कटिक, और इधर क्या है आपका? हिंद महासागर। हो गया ना पूरा? 7 हो गया ना? अब याद रखना आगे, तटीय दृष्टि से याद रखना, कौन सा महासागर सबसे ज़्यादा बड़ा तट बनाता है? हाँ, तटीय दृष्टि, तटीय आधार पर महासागरों की स्थिति, तटीय आधार पर महासागरों की स्थिति, तो सबसे बड़ा जो तट बनाएगा आपका कौन सा? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर याद रखना ना, तटीय आधार पर महासागरों की स्थिति, हेडिंग डाल लेना, लिखे, तटीय आधार पर महासागरों की स्थिति। तट देखो सबसे लंबा कौन बना रहा है? प्रशांत महासागर। फिर उसके बाद अटलांटिक महासागर बनाएगा। कौन सा बनाएगा? अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। और ये फिर उसके बाद ये हमारा हिंद महासागर भी बनाता है 3रे नंबर में। याद रखना ना,
ये कौन सा महासागर? हिंद महासागर। हो गया ना? नहीं हुआ। पहला में प्रशांत महासागर, सेकेंड में अटलांटिक, थर्ड में ये, चौथे में याद रखना है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर हो गया ना? फिर वही अंटार्कटिका आ जाएगा नीचे में। हो गया ना? नहीं हुआ? मन में सोच रहे हो, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? जितना बताया हूँ अभी, है ना? चलो अब आगे देखते हैं ना। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा के बारे में बताना है आपको। अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा और भूमध्य रेखा, इन सब के बारे में बताना है। ये पूरा याद हुआ कि नहीं हुआ है राजेश? हो गया है ना? बोलोगे? हाँ। बोलो बोलो बोलो। जनसंख्या, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से लाइन से गिनाओ पहले तो। एशिया, फिर ऊपर नीचे बोला हूँ ना, सीक्वेंस याद रखना। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, इधर कोंटा डाल देना आखिरी में। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, पहले एशिया, फिर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या फिर ओशिनिया। हो गया? नहीं याद आ रहा है? एक बार और बोल तो। हाँ, ऊपर नीचे एशिया, फिर अफ्रीका, हाँ, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, हाँ, अंटार्कटिका, यूरोप। हाँ। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? भूल ना जाना तुम्हें। चल आजा, आगे चलो।